हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन अडानी एंटरप्राइज में 10.72% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1398.55 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है आपको यूज करना है जरूर यहाँ पे समझाएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल इस स्टॉक में क्या होने वाला जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है देखने मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है। बात करते हैं हम अगर आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 36 के आसपास 37 के आसपास जो आ चुका है। मतलब यहाँ पे अब जो है हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है, आने वाला है। मतलब यहाँ पे जो है अब आपको कुछ अपसाइड मूवमेंट का यहाँ पे जो आपको संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे याद रखें, लेकिन इवन तो हमारा आरएसआई अपसाइड का मूवमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जो है इंडिकेटर पे जो है पूरा भरोसा कर ले। याद रखें हमें जो दूसरे भी फैक्टर जो होते हैं उसको भी जो है जरूर यहाँ पे जो है कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है फिलहाल मैं कहूँगा पूरा का पूरा मेरे लिए नेगेटिव हो चुका है। सबसे पहली बात तो इसने अपना जो 20 और 50 का जो है यहाँ पे सपोर्ट को जो है अच्छा सपोर्ट को तोड़ते हुए एकदम नीचे जो यहाँ पे आपको क्लोजिंग दी है और यहाँ पे हाई चांस बन रहे स्टॉक के 200 तक भी जो है आपको आने वाले दिनों में आते हुए देखने मिल सकता है। मतलब 1200 के आसपास जो आपको ये स्टॉक जो जरूर आते हुए देखने मिल सकता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा जरूर कॉशियसली काम करें। साथ ही से कॉशियसली आपको इसलिए भी काम करना है क्योंकि आज के दिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउन आ चुका है और आज के दिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव भी जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी है। साथ ही साथ हमारे जितने भी स्टॉक्स है सभी ने सभी जो है यहाँ पे अंडर परफॉर्म किए हैं। मतलब यहाँ पे सभी के सभी जो है नेगेटिव हुए हैं। इसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा कॉशियसली हर एक स्टॉक में काम करना चाहिए। इस स्टॉक की खाली बात नहीं कर रहा मैं, बाकी दूसरे स्टॉक में भी जो यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा जो है ध्यान देते हुए जो ट्रेड करना चाहिए। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें क्या लगता है किस तरह से यहाँ पे स्टॉक जा सकता है। पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे हम बताते हैं, कोई भी न्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पे आपको जो है नहीं बताते हैं। चार्ट के बेसिस में हम आपको बताते कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा मोमेंट आ सकता है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज तो किसी भी स्टॉक में होती है हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, उसको यहाँ पे मार्क करते हैं और यहाँ पे जो आपको बताते हैं किस तरह से जो आपको यूज करना है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे याद रखें हम जो है आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं कहते हैं। उसका डिसीजन जो है आपको अपना जो है एक रिसर्च करते हुए लेना है। याद रखें अपना रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितने बड़ा सा बड़ा यहाँ पे हमें अगर ट्रेडर कहे कि हमें जो है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आग बंद करके जो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करे क्योंकि एक किसी बड़े इन्वेस्टर ने कहा है। तो याद रखें अगर आपका पैसा डूबा तो आपको कोई पैसा रिटर्न देने नहीं आने वाला है। आपको जो है अपना जो है यहाँ पे रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो अभी मैं सपोर्ट जोन्स को जो है मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से क्या क्या चीजें जो है देखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। आप भी जो है कुछ इसी तरह से जो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप कर ले। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा बस एक यहाँ पे एक अगला मैं सपोर्ट आखिरी सपोर्ट एक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे पास जो है जो डेटा मिल रहा है उस बेसिस में यहाँ पे एक अच्छा हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, ये डेटा हमारा हो चुका है। अभी फिलहाल जो है मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरह से यूज करना है जो हमने सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो मार्क किया उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लोजिंग।
क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1397 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 1410 का, डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 1389 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है हमारा 1410 का। तो यहाँ पे जो है याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब यहाँ पे जो है इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको एंट्री लेनी है, ना ही आपको एग्जिट करना है। याद रखिए दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है क्रॉस हुआ उसके बाद आपको क्या करना है अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड करने के लिए अच्छा पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आपका जो है ट्रेड यहाँ पे 98% यहाँ पे जो है आपका सफल होगा, मतलब आप जो है प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे अगर आपने जो है इस चीज को फॉलो किया तो। यहाँ पे याद रखें, समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ये सपोर्ट है हमारा डायरेक्ट सपोर्ट 1389 का। जैसे ही स्टॉक ने 1389 का सपोर्ट जो है तोड़ा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 रेड कैंडल का वेट करा है, नीचे जा रहा है, इसकी वजह से हम जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम जो है सेलिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट जो आपको ओपन करके रख देना है और यहाँ पे 3 रेड कैंडल का आपको वेट करना है। मैं मोस्टली 5 मिनट का यूज करता हूँ, अगर आप 5 मिनट के इसमें कंफर्टेबल है तो 5 मिनट का आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो 15 मिनट का आप यूज करें। बाकी यहाँ पे जो है 3 आपको जो है रेड कैंडल देखनी चाहिए और चौथे कैंडल पे जो आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ने इसको क्रॉस किया 3 रेड कैंडल आपको देखनी है और यहाँ पे चौथी कैंडल पे एंट्री देते ही यहाँ पे आपको अपना जो टारगेट जो है अगले सपोर्ट से, अगला सपोर्ट यहाँ पे आता है 1373 का। तो यहाँ पे अगले सपोर्ट से जो है आपको 6 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 1379 का यहाँ पे जो है अपना टारगेट लगा देना है। अगर आपको लग रहा है ये टारगेट जो बहुत ही छोटा है, 10 पॉइंट का ही बीच में जो है ये टारगेट है, उतना तो 5 या 15 मिनट के इसमें ही चले जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस से आप इस सपोर्ट को जो है तोड़ने का आप वेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन जो बहुत ही छोटा है तो जरूर जो है आप यहाँ पे 1361 का यहाँ पे अगला जो हमारा सपोर्ट आता है उससे 6 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 1367 का जो है आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इजीली यहाँ तक जो है आपको आते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर जो है इस सपोर्ट को तोड़ने का आपको वेट करना है और कंफर्मेशन कैंडल आपको हमेशा देखनी है, कभी भी सपोर्ट तोड़े या फिर कोई भी रेजिस्टेंस को जो है तोड़े तब। बाकी यहाँ पे जो अगला 1410 यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन आता है, उसके ऊपर डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जैसे स्टॉक ने क्रॉस किया, अब ऊपर जाने के लिए हम कह रहे हैं, जैसे ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया वैसे ही आपको जो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है, नीचे गया तो रेड, ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। और फिर उसके बाद जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आप एंट्री ले ले और फिर यहाँ पे 1434 से 6 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 1428 का यहाँ पे जो आप अपना टारगेट लगा दे। अगर आप यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है वो मैं बता दूं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये अगर आपने जो है यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है आपको 2 ग्रीन कैंडल देखने मिली और तीसरी जो है रेड कैंडल देखने मिली, मैं कहूँगा वहां पे आप वेट करें जब तक यहाँ पे अगर जो है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है ये स्टॉक, तब तक आपको जो है जब तक 3 कैंडल ना दिखे ग्रीन तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। भले ही आपका जो है एक टारगेट छोटा हो, लेकिन वही एक चीज है जो आपको कंफर्मेशन दे सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो मैं कहूँगा कंफर्मेशन कैंडल्स को जरूर आप वेट करें। बाकी रही बात यहाँ पे ये डिफरेंस जो हमें क्यों रखना है, डिफरेंस यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अपना एक बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट जो ऑलरेडी ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं एक प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी जो है वो उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो क्या करता है हमेशा रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से जो थोड़ा सा डिफरेंस में यहाँ पे जो अपना एक जो है प्राइस रखते हैं बाइंग हो या फिर सेलिंग का, ताकि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी जो है स्मार्ट तरीके से खेलते हुए यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो अपना टारगेट जो है 6 पॉइंट नीचे यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने कहा उसके हिसाब से रख दे। ये डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना मैं थोड़े टाइम में अभी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस के साथ करोगे तो 2 चीज का फायदा है। जैसे कि मैंने कहा ट्रेडर्स जो है हमेशा बाइंग या फिर सेलिंग पॉइंट के यहाँ पे एक अपना उनका जो है क्वांटिटी जो होता है कभी कभी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से कभी कभी जो हमें हमारा स्टॉक जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक आता ही नहीं और उसके पहले ही जो है रिवर्सल शुरू हो जाता है, मतलब वहां से जो उल्टे साइड फिर जाना चालू हो जाता है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है माइनस होते जाता है। मतलब हम जो है प्रॉफिट जितना हमारा ज्यादा था उतना अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जब रिवर्सल आता है तो प्रॉफिट जो कम होते रहता है। तो यहाँ पे 2 चीज का फायदा है, एक तो आपका टारगेट जो इजिली अचीव हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे जो है अपना जो प्रॉफिट जो रिवर्सल का जो यहाँ पे लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे, क्योंकि आपने टारगेट जो ऑलरेडी डिसाइड करके रख दिया था डिफरेंस के साथ,
और आपका जो है तब तक वो बुक भी हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पे 2 चीज़ का फायदा हो जाता है। बाकी रही बात यहाँ पे आपको जो है इसका जो है ये डिफरेंस जो किससे से डिसाइड करना है वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस जो है आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक को यहाँ पे आपको उसका प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1400 इसका प्राइस है और डिजिट है 4। तो यहाँ पे आपको जो है 6 to 10 पॉइंट्स का जो इजीली यहाँ पे 1 से 2 मिनट में जो फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑर्डर तुरंत ही जो है आप जैसे ही पहला आपका जो एंट्री हुआ तो आपको तुरंत ही अपना जो है टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मेंटेन कर देना, तुरंत ही मिली सेकंड के अंदर, मैं तो बोलूँ सेकंड्स के अंदर जो है आपको कर देना है, ताकि आपका जो है सबसे पहला जो है ऑर्डर ही आपका हो और आपका सबसे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए उस प्राइस पॉइंट पे। इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस को आप रखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम हो जाता है। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की कल के लिए स्टॉक में, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कल जो है मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा मतलब 1434 से लेके 1410 के बीच में मुझे लग रहा है कल के दिन आपको क्लोजिंग दे सकता है। इवन तो उसको भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन हम जो कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करेंगे। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा है कल जो है थोड़ा सा आपको स्टॉक जो है जरूर पॉजिटिव देखने मिल सकता है, थोड़ा मतलब 2 to 4% का अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मुझे लग रहा है आपको देखने मिल सकता है। क्लोजिंग यहाँ पे 1410 से लेकर 1434 के आसपास जो है देखने आपको मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।